जो कट ग्रेडिंग है इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। कुछ चीज़ें मशीन को दे दिया गया है और कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी चीज़ जहां पे मेजरमेंट का काम आता है, मिलीमीटर्स में काउंट करना, हाँ, ये एंगल्स का काम आ गया, ये कितना एंगल है, कितना डिग्री है, ये परसेंटेज निकालना, इतना इतना एंगल हुआ, इतना इतना डिग्री हुआ, इतना इतना परसेंटेज हुआ, वो सारा काम मशीन को दे दिया गया कि मशीन तुम संभालो, तुम ज़्यादा बढ़िया कर सकते हो हमसे। और ऐसे कुछ काम जो मशीन अभी तक नहीं कर पाई है, हो सकता है आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस काम को कर पाए, और शुरू हो गया है हालांकि इसका प्रैक्टिस, वो चीज़ें अभी भी इंसान ही कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ काम मशीनों के हाथ में है, कुछ काम इंसानों के हाथ में है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं समझने में, मशीनों के हाथ में, इंसानों के हाथ में। तो अब हम समझेंगे कि कौन कौन से काम मशीनों के हाथ में है, कौन कौन से काम इंसानों के हाथ में है। लेकिन इस बात को समझने के लिए, समझाने के लिए, एक कॉमन नियम लाने के लिए लेबोरेटरीज ने क्या किया जी, इनको पैरामीटर्स में बांट दिया। जैसे मैंने आपको 5 फैक्टर्स कहा, 5 गुण कहे, इन्हीं 5 गुणों को 18 अलग अलग पैरामीटर्स में तोड़ दिया गया, 18 अलग अलग पैरामीटर्स में तोड़ दिया गया। ठीक है, तो मैंने आपको 5 गुण कहे कट के, 5 गुण आपको याद है? 5 गुण क्या मुझे बता सकते हैं? 5 गुण कौन बताएंगे? बताइए तो जरा, 5 गुण बताइए कट के 5 गुण। पहला है बीपीएफ, पॉलिश, सिमेट्री, वेट रेशियो, ड्यूरेबिलिटी। ये 5 गुण हैं कट के। अगर 5 गुणों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कट एक्सीलेंट। ओके जी, तो अब इन्हीं 5 चीजों को समझने के लिए, इन 5 चीजों को समझने के लिए इसको इस तरह से बांट दिया गया है। ये तीनों को एक तरफ कर दिया गया है और ये 2 को अलग अलग कर दिया गया। जैसे कि ब्राइटनेस पैटर्न फायर को समझने के लिए कई सारे पैरामीटर्स पर ध्यान दिया जाता है। वेट रेशियो को समझने के लिए कई सारे पैरामीटर्स पर ध्यान दिया जाता है। पॉलिश को समझने के लिए सिर्फ पॉलिश पर ध्यान दिया जाता है। सिमेट्री को समझने के लिए सिर्फ सिमेट्री पर ध्यान दिया जाता है। और ड्यूरेबिलिटी को समझने के लिए गर्डल पतला है कि नहीं, सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया जाता है। तो आप समझेंगे ड्यूरेबिलिटी का संबंध सिर्फ पतले गर्डल से है, सिमेट्री का संबंध सिर्फ सिमेट्री से है, पॉलिश का संबंध सिर्फ पॉलिश से है। लेकिन झिलमिलाना, ब्राइटनेस पैटर्न फायर, इसका संबंध कई सारे पैरामीटर से है। और वेट रेशियो, ठीक है, फैलावट, वेट रेशियो का मतलब फैलावट, इसका भी संबंध कई सारे पैरामीटर से है। तो इसलिए अब मैंने कई सारे और एक 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 इन सबको जोड़ के 18 पैरामीटर बना दिए गए। देयर आर 18 पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये बात करें 18 पैरामीटर्स किस किस के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने 18 पैरामीटर्स का वीडियो नहीं देखा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, झिलमिलाना, स्पार्क करना, लाइट का सही से झिलमिला रहा है कि नहीं, डायमंड में ब्राइटनेस पैटर्न फायर बहुत अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस बात को समझने के लिए क्या किया गया है, साइंटिस्ट्स ने समझा कि भैया लाइट का सही तरीके से अंदर जाना जरूरी है, पवेलियन पर टकराना जरूरी है, और फिर निकलना भी जरूरी है। अंदर तो चला गया और फिर निकल नहीं पा रहा, अंदर ही फंस गया। तो लाइट का अंदर फंसने से हीरा कालापन नजर आता है, कलौसी नजर आती है, ब्लैकनेस नजर आता है। लाइट अंदर ही नहीं जा पा रहा तो भी फिर दबा दबा सा, बुझा बुझा सा लगेगा। लाइट अंदर चला गया पर लीकेज हो रही है तो भी लाइट चमक नहीं आएगी फिर भी। तो क्या ऐसा किया जाए? उन्होंने देखा हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि टेबल कितना एरिया घेर रहा है। टेबल ज़्यादा छोटा है या ज़्यादा बड़ा है? अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो क्राउन को जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, टेबल ज़्यादा छोटा होगा तो फिर क्राउन ज़्यादा जगह घेर रहा है, हमें बैलेंस नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ब्राइटनेस पैटर्न और फायर, इस चीज़ को भी थोड़ा आपको समझना ज़रूरी है। अभी मैं पहले आपको थोड़ा सा एक वीडियो दिखाता हूँ और वीडियो में समझते हैं कि ब्राइटनेस क्या है, व्हाट इज़ ब्राइटनेस। अब इस वीडियो को पहले से देखिए, ब्राइटनेस क्या है। ओके, आप देख पा रहे हैं ब्राइटनेस क्या है। आपके पास 2 डायमंड्स हैं, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड वाला हीरा क्या ज़्यादा चमक रहा है या राइट हैंड साइड वाला हीरा ज़्यादा चमक रहा है? राइट वाला चमक रहा है। यहाँ पे चमकने का मतलब है व्हाइट पैचेस, ये जो व्हाइट से हिस्से हैं ये ज़्यादा हैं। इसमें भी ज़रूर ब्लैक हैं और वो ब्लैक एंड व्हाइट का अच्छा कॉन्ट्रास्ट बन रहा है ना। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाले में ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट ना अच्छा नहीं बन रहा है, इस पर ब्लैक हावी हो रहा है व्हाइट पे, व्हाइट कम है। तो दैट इज अ बैलेंस्ड, है ना। ब्राइटनेस का मतलब है
हर तरफ से एक बैलेंस तरीके से झिलमिलाहट का निकलना, ब्राइटनेस, व्हाइट लाइट का निकलना। ठीक है, आप समझ गए ब्राइटनेस किसे बोलते हैं। तो राइट हैंड साइड वाले हीरे में अच्छा ब्राइटनेस है, लेफ्ट हैंड साइड हीरे में इसके मुकाबले कम ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस इसमें भी है बट कम ब्राइटनेस है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ फायर। व्हाट इज फायर। आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले हीरे में इसमें फायर कितना ज़्यादा है, और लेफ्ट हैंड साइड वाले हीरे में देखिए इसमें फायर इतना ज़्यादा नहीं है ना। राइट हैंड साइड में फायर नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप फायर देख रहे हैं तो हीरा बिल्कुल काला सा दिख रहा है। ये काला सा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसको अंधेरे में शूट किया गया है। तो फायर देखने के लिए, अच्छा से फायर देखने के लिए आपको रूम को डार्क कर दीजिए, एक स्पॉटलाइट लगाइए। स्पॉटलाइट से मतलब तीखी रोशनी, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन का जो टॉर्च होता है वो स्पॉटलाइट है, उसको लगाइए और देखिए कितना फायर होगा। या सूरज की रोशनी में जाइए, सनलाइट में, आप सनलाइट में हीरे को देखेंगे बड़ा अच्छा फायर नज़र आएगा, है ना। जो एलईडी रोशनी, तीखी रोशनी होती है शोरूम में, उससे फायर ज़्यादा नज़र आता है। पर जब आपको फायर ज़्यादा नज़र आएगा तो ब्राइटनेस कम नज़र आएगा, ब्राइटनेस छुप जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ फायर। सतरंगी कलर, सतरंगी कलर। ठीक है जी, समझ में आया जी। तो जब मैं आपसे कहूँ फायर या ब्राइटनेस, उम्मीद कर रहा हूँ अब आप समझ पा रहे हैं कि ब्राइटनेस में किस चीज़ को बोल रहा हूँ और फायर में किस चीज़ को बोल रहा हूँ। ठीक है, हालांकि फायर सिर्फ इसी तरह से नहीं नज़र आता। जब आप सूरज की रोशनी में जाएंगे तो आपको ब्राइटनेस फायर एक साथ नजर आएगा। देखिए हीरा हल्का सा काला काला सा नजर आने लगेगा, उसमें फायर ज़्यादा। अलग अलग तरह के इल्यूमिनेशन में डायमंड अलग अलग तरह का नजर आता है। हीरा सॉफ्ट लाइट में वाइट नजर आएगा, स्ट्रॉन्ग लाइट में फायर ज़्यादा दिखाएगा पर कलोसी सी आ जाएगी हीरे में, इस तरह का है। ओके, तो हम कहते हैं ब्राइटनेस, पैटर्न, फायर। तो अगर एक हीरे में, अच्छा पैटर्न क्या हो गया, व्हाट इज पैटर्न। पैटर्न, पैटर्न का मतलब है ब्राइटनेस का एक पर्टिकुलर तरीके से निकलना, एक पर्टिकुलर तरह से निकलना, व्हाट इज पैटर्न। ठीक है, ब्राइटनेस है, मान लीजिए हीरे में एक जगह ज्यादा ब्राइटनेस, एक जगह कम ब्राइटनेस, तो अच्छा पैटर्न नहीं बना रहा। या टेबल पे कलौसी है, साइड में बहुत ब्राइटनेस है, अच्छा पैटर्न नहीं बना रहा। पैटर्न से मतलब है एक कॉन्ट्रास्ट, एक स्पार्क, एक पर्टिकुलर तरह से निकलना। तो पैटर्न को तब समझ पाएंगे जब वो ब्राइटनेस को समझ जाएंगे। तो जब प्रैक्टिकली जब ब्राइटनेस देखेंगे, मैं अक्सर ब्राइटनेस समझाने के बाद ही पैटर्न समझा पाता हूं किसी को। ब्राइटनेस ना समझे बिना हम पैटर्न को नहीं समझा पाते। तो ब्राइटनेस, पैटर्न, फायर, ब्राइटनेस का एक तरीके से निकलना और फायर निकलना, सतरंगी कलर निकलना। पॉइंट्स क्लियर है साहब। फायर का मतलब हो गया सतरंगी कलर्स और ब्राइटनेस का मतलब हो गया व्हाइट लाइट। इसका बैलेंस जो है ना, ये मिलता है स्टैंडर्ड राउंड ब्रिलियंट कट में। स्टैंडर्ड ब्रिलियंट कट में आप समझे क्यों स्टैंडर्ड बोला जाता है, क्यों स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस है। अब आप समझ रहे स्टैंडर्ड, ये क्यों स्टैंडर्ड, ब्राइटनेस और फायर का स्टैंडर्ड से क्या संबंध हुआ। देखिए व्हाट इज फायर। फायर का मतलब है सतरंगी कलर। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स। सफेद रोशनी में सारे कलर्स होते हैं, जब भी आप सफेद रोशनी को तोड़ते हैं तो सतरंगी कलर में टूटता है। अब बात है सफेद रोशनी कब टूटता है। सफेद रोशनी तब टूटता है जब वो किसी स्लोप से टकराता है, ढलान से टकराएगा या किसी कॉर्नर से टकराएगा, किनारे से टकराएगा। तो जितनी बार सफेद रोशनी अगर किसी स्ट्रेट जगह से टकरा रहा है तो सफेद है तो सफेद ही अंदर चला जाएगा। अगर आपने इस जगह को ढलान बना दिया, स्लोप बना दिया, तो कुछ टूटेगा, कुछ बिना टूटे अंदर जाएगा। मतलब व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट ही अंदर जाएगा, और कुछ टूटेगा और सतरंगी कलर में बिखर के फिर अंदर जाएगा। समझ रहे हैं जी। तो व्हाइट लाइट कब टूटता है, जब वो स्लोप में टकराता है। जितना ज्यादा स्लोप में टकराएगा उतना ज्यादा टूटेगा, या कॉर्नर से टकराता है, किनारों से टकराता है। इसीलिए जो पोल्की है, पोल्की देखा है, प्लेन एकदम पोल्की पलचा, उसमें कुछ एंगल्स नहीं बनता, उसमें कोई फायर नजर नहीं आएगा, कभी फायर नजर नहीं आएगा, ज्यादा हल्का हल्का सा नजर आएगा। लेकिन डायमंड में क्या है जी, इसका क्राउन है, क्राउन का एंगल है। जितना आप क्राउन एंगल को बढ़ाएंगे उतना ही फायर बढ़ेगा, क्योंकि जब लाइट ऊपर से आ रही है अंदर जाने के लिए तो स्लोप बढ़ा तो टूटा, अंदर गया, व्हाइट लाइट भी अंदर गया और सतरंगी कलर भी अंदर गया। फिर नीचे आपका जो एंगल है वो जिस तरह से सपोर्ट करेगा, लाइट और ज्यादा टूटेगा। जब बाहर निकलेगा तो भी टूटता हुआ निकल रहा है। तो जो क्राउन का एंगल है ये डिसाइड करता है ब्राइटनेस कैसा होगा, फायर कैसा होगा। अगर आपने टेबल को ज्यादा जगह दे दिया तो क्राउन छोटा हो जाएगा, आपको फायर और ब्राइटनेस अच्छा नहीं मिल रहा। अगर टेबल को बहुत छोटा बना दिया, क्राउन को ज्यादा स्पेस मिल गया, तो फायर इंक्रीज हो जाएगा, ब्राइटनेस में कमी आ जाएगी, फिर डिसबैलेंस हो जाएगा। हमें एक बैलेंस चाहिए ब्राइटनेस का और फायर का। समझ रहे हैं जी।
बैलेंस भी चाहिए, लाइट ज़्यादा अंदर भी जाना चाहिए, टकरा के ज़्यादा से ज़्यादा लाइट बाहर भी आना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए। इसलिए कुछ पर्टिकुलर एंगल्स को बनाया गया है। तो बहुत पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार कुछ मैथमेटिकल फिगर्स दिए। उन्होंने कहा अगर हम टेबल को 53% रखते हैं, क्राउन एंगल को 34.5 डिग्री में रखते हैं, पवेलियन एंगल को 41 डिग्री में बनाएंगे तो हीरा सबसे बढ़िया झिलमिलाएगा, सबसे अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाएगा, टकराएगा, TIR करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और मैक्सिमम लाइट बाहर आएगा और झिलमिलाएगा, एक बैलेंस प्रोपोर्शन निकलेगा। तो आज से 100 साल पहले लोगों ने हाथों हाथ लिया उस कट पैरामीटर्स को, और बहुत समय तक उस पैरामीटर ने राज किया दुनिया में कि यही सबसे बेस्ट पैरामीटर है। फिर साइंटिस्ट ने और भी ज़्यादा रिसर्च किया, फिर देखा अरे क्यों हम टेबल को सिर्फ पर्टिकुलर 53% पे क्यों रखें। अगर हम टेबल को कुछ छोटा कुछ बड़ा अलग अलग पैरामीटर्स में बनाते हैं और क्राउन को भी अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और पवेलियन को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, तो भी तो हीरा मैक्सिमम झिलमिलाएगा, मैक्सिमम लाइट अंदर जाएगा, बाहर आएगा। हम एक पर्टिकुलर एंगल में ही क्यों फंसे रहे, हम क्यों जबरदस्ती हीरे को काट काट के घिसे और वेस्टेज करें, ज़्यादा इसी एंगल में चाहिए। ठीक है जी। तो GIA ने 2006 में कट ग्रेड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। वो कट ग्रेड सिस्टम कटर्स को बहुत बढ़िया पसंद आया, बहुत मजा आया, क्योंकि अब उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। उन्होंने कहा जी देखो टेबल को आप फिक्स्ड 53% पे ही क्यों काटो, एक पर्टिकुलर एंगल में क्यों काटो। अगर आपके बाकी पैरामीटर सपोर्ट करते हैं, अगर बाकी पैरामीटर सपोर्ट करते हैं, और अगर आप टेबल को 52 के से लेके 62 के बीच में कहीं भी रखो, चाहे आपका डायमंड 52 हो, डायमंड का टेबल, चाहे 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, कुछ भी रहे, जैसा भी आपका रफ अलाउ करता है, लेकिन बशर्त बाकी के 17 पैरामीटर्स भी एक्सीलेंट होने चाहिए, सपोर्टिव होने चाहिए, तो भी आपका हीरा अच्छा झिलमिलाएगा। उन्होंने रिसर्च किया, इस बात को सामने रखा, लोगों ने एक्सेप्ट किया, हाँ बात तो सही है। तो ये अब एक नया कट ग्रेड का पैरामीटर्स, एक नया कट ग्रेड सिस्टम बना, फ्लेक्सिबल सिस्टम बना, कि अगर आपके डायमंड के जितने भी पैरामीटर्स हैं, 18 पैरामीटर्स है, इन 18 पैरामीटर्स को, हर पैरामीटर को अगर आप एक्सीलेंट पर रखते हैं तो हीरा आपका बहुत बढ़िया झिलमिलाएगा, इसमें ओवरवेट भी नहीं आएगा, इसकी पॉलिश भी सुंदर होगी, इसकी सिमेट्री भी सुंदर होगी, इसमें ड्यूरेबिलिटी का डर भी नहीं रहेगा, और हीरा एक्सीलेंट आएगा, और आप किसी भी तरह के रफ से ज़्यादा अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे। भाई मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है, ज़बरदस्ती घिसना ना पड़े, ज़बरदस्ती वेस्टेज ना करना पड़े, पलचा रफ है, गट्टा रफ है, चपटा रफ है, छोटा रफ है, बड़ा रफ है, हर तरह के रफ से एक्सीलेंट कट के डायमंड निकाल सके। पॉइंट्स क्लियर साहब। अब इसीलिए हम पहले पॉइंट पे आते हैं, ब्राइटनेस पैटर्न फायर, झिलमिलाना, स्पार्क करना, ब्राइटनेस पैटर्न फायर। इसका संबंध किस बात से रहा, इसका संबंध इस बात से है लाइट का ज्यादा अंदर जाना, टकराना और बाहर आना, बस। तो इसलिए कुछ बातों पे स्पेशल ध्यान दिया गया, कुछ पैरामीटर्स बनाए गए। कौन कौन से पैरामीटर्स, टेबल पैरामीटर, टेबल एक पैरामीटर बना दिया गया, भाई टेबल ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, तो टेबल को बनाएगा जी, टेबल 52 से लेके 62 के बीच में होना चाहिए नियम। फिर ध्यान दिया करें अगर क्राउन ज्यादा पिचक जाएगा या ज्यादा उठ जाएगा तो भी लाइट रुकेगा, ना सही से अंदर जा पाएगा ना सही से बाहर आ पाएगा, ट्रैप होगा। तो क्राउन के लिए एक नियम बना दिया गया, भाई 31.5 डिग्री से ना नीचे हो और 36.5 से ना उठे, इसके बीच में रहे। 31.5 से लेकर 36.5 डिग्री के बीच में अगर क्राउन एंगल रहता है तो क्राउन एंगल को सबसे अच्छा मानो। पॉइंट्स करें साहब। उसी तरह से पवेलियन एंगल को भी एक रेंज दे दिया गया, 41 डिग्री बेशक सबसे अच्छा है, तो 40.6 डिग्री से लेके 41.8 डिग्री का अगर एंगल मेंटेन करते हैं तो भी लाइट टकरा के वापस बहुत बढ़िया से ऊपर आएगा, अगर बाकी पैरामीटर सपोर्ट करते हैं तो। ध्यान दीजिएगा, अगर बाकी पैरामीटर सपोर्ट करते हैं तो। पॉइंट्स क्लियर है जी। तो टेबल एक पैरामीटर बन गया, क्राउन एंगल पैरामीटर बन गया, पवेलियन का एंगल एक पैरामीटर बन गया। फिर देखा करें स्टार फेसेट, अगर ये ज़्यादा छोटे हो गए या ज़्यादा लंबे हो गए, इनकी भी रिफ्लेक्शन पड़ती है, ये भी लाइट को रोकते हैं, तो इसके भी एक नियम बना दो। तो स्टार भी ज़्यादा छोटे बड़े लंबे नहीं होने चाहिए, तो 45 से लेकर 65% का रूल बना दिया स्टार के लिए। फिर देखे करें ये जो लोअर गडल फेसेट है, ये भी अगर ज़्यादा छोटे बड़े हो गए तो भी बीपीएफ में असर करता है, इसके लिए भी एक नियम बना दिया गया। ओके जी, पॉइंट्स क्लियर है। तो लाइट को, ब्राइटनेस पैटर्न फायर को, झिलमिलाहट को समझने के लिए कितने पैरामीटर बना दिए गए, क्या मुझे बता सकते हैं? गिने, टेबल परसेंटेज, क्राउन एंगल,
पवेलियन एंगल, स्टार फैसेट की लेंथ, लोअर गडल लेंथ, 5 तो ये हो गए। ठीक है, एक और पैरामीटर है पेंटिंग एंड डिगिंग आउट, जो ये बोलता है जो अपर गडल है लोअर गडल है इसके भी एंगल का तालमेल सही होना चाहिए। एक छठा पैरामीटर हो गया पेंटिंग एंड डिगिंग आउट। ठीक है, और खुद ब्राइटनेस, खुद पैटर्न, खुद फायर, ये भी अपने आप में 3 पैरामीटर हो गए। तो 6 + 3 9, ये 9 पैरामीटर्स बनाए गए हैं सिर्फ ब्राइटनेस, पैटर्न, फायर, उस झिलमिलाहट को समझने के लिए। अगर इन 9 में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो बीपीएफ मैक्सिमम आएगा। अगर इन 9 में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो बीपीएफ में कमी आएगी। पॉइंट क्लियर साहब? इस समझ में आया जी? इसीलिए रिपोर्ट में जब आप देखते हैं वो पैरामीटर्स लिखे होते हैं कि ये पैरामीटर किस तरह का है, तो कट में हम हर पैरामीटर पे डिटेल में चर्चा करेंगे। हर पैरामीटर का अपना नियम है, अपनी कहानी है। कोर्स बड़ा डीप है, लेकिन घबराइए नहीं, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल सा है, चेहरा देखना है, सुंदर है, बढ़िया है, एक्सीलेंट है, खत्म। ये बहुत सिंपल है। थ्योरी बहुत लंबी है, प्रैक्टिकल उतना ही सिंपल है। कुछ जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम जो गाड़ी चलाते हैं ना, हमारा गियर में हाथ जाता है, क्लच कितनी बार दबती है पता नहीं, स्टेयरिंग कितनी बार घूमती है, हमें राइट जाना है पर हम सोचते भी नहीं कि राइट जाना है, राइट अपने आप चली जाती है। हम कभी नहीं सोचते। वैसे ही कट है, इतना आसान है देखने से। प्रैक्टिकल आप करेंगे समझ आएंगे। उठाया, देखा, ओह वाओ, मन से वाओ का फील आया, हमने कहा एक्सीलेंट है, खत्म। मन में वाओ नहीं आ रहा, हल्की सी कमी नजर आ रही है, तो वेरी गुड, खत्म। इतना सही है बस, कट ज़्यादा मुश्किल नहीं है प्रैक्टिस से। बट थ्योरी सुनकर ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको थ्योरी जानना जरूरी है। भाई पैसा दे रहे हो, आपको रिपोर्ट को समझने के लिए सब जानना जरूरी है ना। तो बड़ी मेहनत करके हमने वीडियोस बनाए, बहुत सारे, बहुत डिटेल वीडियोस बनाए कट पे। एक एक वीडियो में मान लीजिए 30-30, 40-40, 50-50 घंटे की एडिटिंग है। वो सब ऐप में है। ठीक है, आप उस ऐप को एक्सेस करेंगे फिर क्योंकि वो हमने ऑनलाइन कहीं भी जैसे यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया में डाला नहीं है। दोज आर एक्सक्लूसिवली प्रीमियम फॉर द स्टूडेंट्स ओनली। जो सिर्फ सीख रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, वो सिर्फ वीडियोस उनके लिए है और किसी के लिए नहीं है।